दोनों हाथ उठाकर बोलिए, शास्त्र में जयते। आवाज नहीं आई। शास्त्र में जयते, शास्त्र में जयते। शस्त्रमेव जयते यानी सच नहीं, हथियार ही जीत दिलाएंगे। सत्यमेव जयते की जगह शस्त्रमेव कहने वाले ये कौन हैं? मिलिए शिव शक्ति अखाड़ा के संस्थापक मधुराम शरण शिवा से। 25 साल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक और विश्व हिंदू परिषद के नेता रहने के बाद अक्टूबर 2024 में महाराज जी ने संन्यास लिया। उसके बाद कानपुर में इन्होंने अपना अखाड़ा शुरू किया। तब से ये उत्तर प्रदेश में 200 से ज्यादा शस्त्रधारी पद यात्राएं निकाल चुके हैं। आइडिया सिंपल है, यात्राओं में लोगों को तलवार, गदा, अन्य हथियार उठाने का आदेश दिया क्योंकि हिंदू खतरे में है। ये यात्राएं फर्रुखाबाद, झांसी, कानपुर, कन्नौज, औरैया, हमीरपुर, जौनपुर, बांदा और सीतापुर जिलों से निकली हैं। इन यात्राओं के दौरान महाराज जी 18 से 30 साल के हिंदू नौजवानों को हथियार उठाने और लड़ैया बनने की बात करते हैं। ना कटेंगे ना बटेंगे, हम कतरेंगे। जो हिंदुओं पर अत्याचार करेगा, हम सशक्त नौजवानों को खड़ा करके 18 से 30 साल का जो नौजवान है उसको शस्त्रधारी हिंदू बनाएंगे। ना कटेंगे ना बटेंगे, अब हम स्वयं काटेंगे। धर्म का अगर नाश करना है तो धर्मियों का नाश करना पड़ेगा। अब हम जब हिंदू देखकर गोली मार सकता है तो मैं मुसलमान देखकर उससे कोई व्यापार नहीं कर सकता। मैं मुसलमान देखकर कोई व्यवहार नहीं कर सकता। हिंदुओं जागो, बहिष्कार करो। नहीं लड़ सकते हो तो आर्थिक बहिष्कार तो कर सकते हो। वो हिंदुओं को डरपोक कहकर उन्हें एक धार्मिक युद्ध के लिए तैयार रहने को कहते हैं। अगर इनके भाषणों को ध्यान से सुना जाए तो मकसद साफ है, नफरत फैलाना और हिंसा को बढ़ावा देना। कानून के हिसाब से ये भाषण भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 196, 197, 299 और 351 के तहत जुर्म माने जा सकते हैं। आपको याद दिला दें कि ये वही प्रदेश है जहां आई लव मोहम्मद कहने के लिए 1300 से ज्यादा मुस्लिम समाज के लोगों पे मामला दर्ज किया था। सीधी सी बात है, किसी भी इंसान या कम्युनिटी के खिलाफ धर्म या जाति के नाम पर नफरत और हिंसा भड़काना हेट स्पीच माना जाता है। इसी तरह के मामलों को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में एक बिल्कुल साफ ऑर्डर दिया था। अगर कहीं भी नफरती भाषण हो तो पुलिस को अपनी तरफ से बिना शिकायत का इंतजार किए तुरंत FIR दर्ज करनी होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो जिम्मेदारी पुलिस अफसर की होगी। अब जरा यहाँ सोचिए, आज ऑर्डर को आए 3 साल हो चुके हैं, लेकिन नफरती भाषण और हिंसा भड़काने वाले वीडियोस रोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हमारी बिरादरी, सनातन है हमारा धर्म, और सनातन के खिलाफ कुछ ही बोले तो पिछवाड़ा में सरिया डाल देंगे हम। मुझसे निकाह किया है तो ये तो करना ही होगा, और बुर्खा भी पहनना होगा। क्या तुम यही चाहते हो? हाँ। ये कोई छोटी या अलग अलग घटनाएं नहीं हैं। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड हेट की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ एक साल में 1318 हेट इंसिडेंट्स डॉक्यूमेंट किए गए, जो खासकर मुस्लिम और क्रिश्चियन कम्युनिटीज को टारगेट करते हैं। समय आ गया है कि हमें उस दिशा में बढ़ना होगा जहां पर सत्यमेव जयते की शुरुआत हुई थी। अब उस सत्यमेव जयते को शस्त्रमेव जयते तक लेकर जाना होगा, तब अपनी धरती को बचा पाओगे। नहीं तो ये धरती धीरे धीरे हरी हो रही है। तुम्हारे जिले के अंदर धरती को सफेद किया जा रहा है। वो गद्दार हिंदू है जो अपने बच्चों को ईसाई मिशनरी के स्कूलों पर भेज रहा है। 2025 में रोज के 4 हेट स्पीच इंसिडेंट्स डॉक्यूमेंट किए गए। सबसे ज्यादा नफरती भाषण देने वाले टॉप 10 लोगों में भारतीय जनता पार्टी के 2 मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी और उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। अब इनमें से कई भाषणों के पीछे एक और नाम बार बार सामने आया, मधुराम शरण शिवा AKA महाराज जी,
जिनके वीडियोस हमने आपको दिखाए। सबसे चिंताजनक बात यह है कि ये सब कुछ पुलिस की इजाज़त और उनकी मौजूदगी में हो रहा है। यानी एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का साफ ऑर्डर और दूसरी तरफ ज़मीन पर बिल्कुल उल्टा सच। जब कानून इतनी खुली तरह से तोड़ा जाता है तो सिर्फ नफरत नहीं फैलती, लोगों को ये भी सिखाया जाता है कि ये सब करना बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है। 15 जनवरी को महाराज जी दिल्ली एनसीआर आए तो हम उनसे मिलने नोएडा के एक 3 स्टार होटल गए, एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछने जो शायद अभी तक पुलिस ने भी नहीं पूछा होगा कि अगर इन यात्राओं की वजह से कोई भी दंगे भड़कते हैं या हिंसा होती है तो उनका जिम्मेदार कौन रहेगा। एक सो कॉल्ड सन्यासी क्यों लोगों को हथियार उठाने को कह रहा है। आप देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर धर्मपूंछ के गोली मारी गई, तब कहाँ थी आर्मी, तब कहाँ थी वहाँ की पुलिस, सुरक्षा बल कहाँ चले गए? पूछना चाहिए ना होम मिनिस्ट्री से। हाँ, तो पूछा गया है उनसे सवाल। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो जहाँ है, भाई हमारा धर्म है हिंदू धर्म सनातनी, हमारे जितने आराध्य उन्होंने शस्त्र को धारण किया है। मैं अपने घर में शंकर जी की स्थापना किए हूँ, तो शंकर जी के पास त्रिशूल है तो एक बढ़िया ओरिजिनल त्रिशूल वहाँ पर होना चाहिए। हमने दुर्गा जी की स्थापना किया है, आपने देखा होगा नव दुर्गा में लोग 1-1 लाख रुपए की मूर्ति लाते हैं और उसके हाथ में दफ्ती का तलवार लगाते हैं। तो ये ढोंग नहीं तो क्या है? इसका मतलब वो स्वयं धर्म को पतित कर रहा है जो लाया है। तो मेरा कहना केवल इतना है कि जिस देवता की आप पूजा करते हैं, आराध्य आपका, उसके हाथ में जो शस्त्र है उतने शस्त्र घर पर होना चाहिए। इसके लिए कोई कानून बैन नहीं कहता। कानून ये कहता है कि आप धारदार हथियार लेकर बाहर बाजार में नहीं घूम सकते हैं, उसकी इतनी लंबाई होनी चाहिए, इतनी चौड़ाई होनी चाहिए। मैं उस कानून का पालन करता हूँ। लेकिन हम एक है विधान और एक है संविधान। तो संविधान तो बाद में बना है, पहले विधान चला आ रहा। जब से धरती का निर्माण हुआ भगवान का विधान जो है उस परंपरा के वाहक है। तो हमारा विधान ये कहता है कि मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ, तो अपने धर्म की रक्षा करनी है। अब रक्षा माने क्या है? तो रक्षा केवल प्रवचन से तो नहीं होगा, रक्षा माने शस्त्र ही है। जी, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको भरोसा है तो फिर हिंदू को शस्त्र उठाने की क्या जरूरत है? भाई जरूरत इसलिए है ना कि पुलिस कहाँ कहाँ तुम्हारी रक्षा करेगी, आर्मी तुम्हारी रक्षा कहाँ कहाँ करेगी? आप बताइए, कितने तुम्हें एतम कांड बता दें कि वहाँ 200 पुलिस वाले खड़े रहे, फिर भी मुसलमानों ने हिंदुओं को मार डाला। अभी मुहर्रम पिछले साल हुआ था, 5 यादवों को उस मुहर्रम के मुसलमानों ने मार डाला, जबकि 2000 पुलिस थी वहां पर। क्यों मार डाला भाई? तो मतलब पुलिस की नाकामी है। हाँ, और क्या, पुलिस की नाकामी है। तो फिर भरोसा नहीं है पुलिस पे? अब भरोसा तो है ही है भाई, जब उन्होंने उस जिम्मेदारी को मतलब लिया है मतलब तो करते हैं। एक ही चीज हो सकता है ना, या तो भरोसा होगा या हाँ, तो पुलिस पर भरोसा नहीं है हमको। नहीं तो मैं क्यों कहता शस्त्रधारी बनिए। भाई पुलिस अगर हमारी रक्षा कर लिया होता, कितनी गाय लोग काट डालते हैं, क्यों काट डालते? आप पे कोई अटैक करता है तो आप अपने को बचाएंगे, है ना? लेकिन मान लीजिए आप अभी बांदा, चित्रकूट इधर होकर आए हैं, आप तलवार बांट रहे हैं या शस्त्र कह रहे हैं। मान लीजिए कोई लड़के जो हैं, लड़कों का खून गर्म होता है ना? 20 साल के लड़के, 25 साल के लड़के, खून गर्म है उनका। 4-5 लड़के मिलके अगर उन्होंने किसी को देख लिया कि कोई अल्पसंख्यक है या कि ये ईसाई वो, उन्होंने सेल्फ डिफेंस में नहीं, ऑफेंस में मार दिया अगर, तो फिर उसका जिम्मेदारी किस पे जाएगा? उसका जिम्मेदारी उसी पर जाएगा भाई। जैसे हमने किसी को मारा तो जिम्मेदारी हमारी होगी ना, कि हमारे सामने कोई घटना घटी। मेरी योजना तो नहीं मैं किसी की हत्या करूं, लेकिन मैं जा रहा हूं, कोई घटना ऐसी घट गई तो उस समय हमको जवाब देना ही चाहिए। ऐसे लोग अगर खड़े हो गए तो ये रक्षा अपने आप होने लगेगी। भाई हिंदुओं को मैं यही तो कहता हूं ना कि तुम किसी को मारो मत, लेकिन तुम्हारे साथ कोई ऐसा कर रहा है तो उसके साथ वैसा ही करो। नहीं तो हमले पर हमले, हमले पर हमले। आप पुराना इतिहास पढ़ लीजिए, कैसे भारत को लूटा गया, कौन लड़ा? तो वो जो लड़े तो किसी कानून से पूछ कर तो नहीं लड़े कि हम पहले अपने राजस्व पूछेंगे तब तुमसे हम युद्ध करेंगे। तो जो मौके पर आया उसके साथ युद्ध, 2-2 हाथ हुए, हम जीते हम, वो जीता वो। तो इसलिए शस्त्रधारी होना, सुरक्षा रखना, ये तो स्वयं का ड्यूटी है ना। सेल्फ डिफेंस क्या है? कि अपनी रक्षा करना। कोई राइफल लेता है मान लो सरकार से, समझ गया मदन जी, पर जैसे मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप इन गांव में होकर आए, अब वापस वहां का 25 साल का या 30 साल का लड़का किस तरह से प्रभावित हो रहा है, वो तो आपको नहीं पता, है ना? उन्होंने आगे चल के कोई ऐसा दुष्कर्म किया, किसी को मार दिया, तो उसका क्या आप किसी तरह से जिम्मेदार नहीं होंगे? हम क्यों जिम्मेदार होंगे? जिम्मेदार हो, कहा शस्त्र उठाइए, हम तो ज्ञान दे रहे हैं। हाँ, सेल्फ डिफेंस के लिए सेल्फ डिफेंस करिए ना, पर उन्होंने ऑफेंस के लिए यूज कर लिया। हाँ, कर दिया।
तो फिर वो आपका वो मिशन तो फेल हो जिम्मेदार गया होगा ना, वो जिम्मेदार स्वयं होगा उस बात का। जी। हमारा मिशन क्यों फेल हो गया? हमारा मिशन है कि आप सुरक्षित रहें, ठीक है। अब लो आपकी नीयत खराब है, या आपके अंदर दादागिरी है, या आपके अंदर गुंडागिरी है, तो आप किसी कमजोर को सताएंगे। आपने उसको सताया, झगड़ा हुआ, आपने हो सकता है बाहुबली होने का उसको मार दिया, तो मुकदमा किसको लगेगा? आपको लगेगा। उसके पीछे हमारा क्या है भाई? हमने तो अपना संदेश दिया कि धर्म की रक्षा करिए, सनातन की रक्षा करिए, हिंदुओं की रक्षा करिए। अब किसी और शस्त्र उठाइए भाई, सुरक्षा माने शस्त्र है। पर मधुराम जी, मैं एक चीज बताइए, जैसे इस कमरे में हम सब लोग बैठे हैं जी, आपके पास से तलवार है ना, मान लीजिए इनके पास भी होंगे, अगर हमारे पास में किसी के पास भी तलवार ना हो, हाँ, तो क्या हम ज्यादा सुरक्षित नहीं है तब? नहीं, सुरक्षित तो हम हैं, लेकिन असुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है कि हम यहाँ पर बैठे हैं। जैसे हमको कई लोग कहते हैं आप पर हमला होने वाला है, बाबा जी आप मार दिए जाएंगे, बाबा जी आपको शूट कर देंगे, मुसलमान ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये असुरक्षा जो का वातावरण है, उससे कैसे जीतेंगे हम जी? तो अगर हमारे पास कोई हमला करेगा हमारे ऊपर, तो हम कैसे लड़ेंगे? जब शस्त्र होगा तभी तो लड़ेंगे। नहीं तो कोई गोली लेके आएगा तो तलवार से कैसे बचाएंगे? हाँ, तो उसकी व्यवस्था रहती है हम लोगों के पास। अच्छा, तो क्या व्यवस्था रहती है? सब व्यवस्था रहती है, हम लोग लाइसेंसी रखते हैं। अच्छा। हाँ। हमसे मिलने के बाद महाराज जी मिलने गए गौ रक्षक और हिस्ट्री शीटर दक्ष चौधरी से। चौधरी के फेसबुक पर 4 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और सोशल मीडिया पे उनकी गुंडागर्दी के कई वीडियोस भी। कौन सा कैरेक्टर है भाई? असराज जी महाका कौन सी एक्टिंग से करी है इसने? दक्ष चौधरी से मिलने के बाद महाराज जी मिलने गए हिंदू रक्षा दल के प्रमुख पिंकी चौधरी से, जो हाल ही में गाजियाबाद में तलवारें बांटने के जुर्म में 6 दिन के लिए जेल गए। बेल पर रिलीज होने के बाद इनका काफिला दिखे। जेल से आ गए हैं और फिर धर्म का काम करेंगे और पूरी ताकत के साथ करेंगे। इक्कीस जनवरी को चित्रकूट जिले में यात्रा की दी गई परमिशन में साफ साफ लिखा है कि कार्यक्रम में कोई भी व्यक्ति अस्त्र शस्त्र व लाठी डंडे लेकर प्रतिभाग नहीं करेगा। लेकिन फेसबुक पे वीडियोस क्लियरली दिखाते हैं कि शस्त्र प्रदर्शन किया गया। हमने चित्रकूट के पुलिस सुपरिटेंडेंट से पूछा अगर ये देख के परमिशन कैंसिल की गई या नहीं, और अगर कोई लीगल एक्शन लिया जा रहा है। तो आईपीएस अरुण कुमार सिंह ने हमें ये बताया। तो उसमें क्या परमिशन कैंसिल हुई थी? कोई लीगल एक्शन लिया गया है? ये शिव शक्ति अखाड़ा करके है कानपुर। ये जो अखाड़े हैं जी जी सनातन धर्म के, तो इसमें किसी का त्रिशूल, किसी का तलवार, ये तो आप देखते हैं कुंभ में भी लेके चलते हैं। जी जी भाई अगर दुर्गा वाहिनी में दुर्गा शस्त्र लेके कोई चलेगा तो दुर्गा जी का त्रिशूल है तो लेके कोई चलेगा? नहीं तो सर फिर परमिशन में ये कंडीशंस क्यों दी हुई हैं कि कोई भी वेपन्स यूज नहीं कर सकते? वेपन यूज करने की बात है ना। नहीं लिखा हुआ सर इसमें मतलब वो अस्त्र शस्त्र के लिए लेके नहीं चलेंगे उसे। लेकिन अगर मान लीजिए शंकर का स्वरूप लेके चलेगा तो त्रिशूल उसमें नहीं रहेगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है कार्यक्रम में कोई भी व्यक्ति अस्त्र शस्त्र व लाठी डंडे लेकर प्रतिभाग नहीं करेगा, तो उसका तो यही मतलब है ना सर कि पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, यूज वहाँ डिस्प्ले नहीं कर सकते। ये जो अखाड़े हैं, ये अखाड़ों का ये अपना स्वरूप है उनका। जी जी स्वरूप के अलावा जैसे उसमें हम आप सब चलें जुलूस में और सब डंडा ले के चलें, तो उसके लिए प्रतिबंधित है। हमने मधुराम शरण शिवा के दिए गए भाषणों और हिंसक गतिविधियों के बारे में कानपुर पुलिस कमिश्नर, जहानाबाद थाना, बांदा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और कई पुलिस कर्मियों से पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। ना किसी केसेस में कोई एफआईआर, ना किसी भी भाषण पे कोई सुओ मोटो एक्शन। एक फोटो जिसमें कानपुर के पुलिस अफसर खुद महाराज जी का अभिनंदन करते नजर आ रहे हैं, उस पर भी कानपुर पुलिस कमिश्नर का कोई बयान नहीं आया। लेकिन महाराज जी इस हेट नेटवर्क का बस एक पहलू हैं, और इसलिए सवाल ये है कि क्या पुलिस और प्रशासन धर्म के नाम पर फैलाई जा रही हिंसा और नफरत पे कोई संपूर्ण कार्रवाई करेगा या नहीं। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए,
क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।